अब आप हिंदी की व्याकरण बुक निकालेंगे। इसमें सेकंड चैप्टर है आपका वर्ण अथवा अक्षर। हम जो कुछ भी बोलते हैं उसमें अनेक शब्दों का प्रयोग होता है। ये शब्द अनेक ध्वनियों के मेल से बनते हैं और ये ध्वनियाँ ही वर्ण या अक्षर कहलाते हैं। इन ध्वनियों के टुकड़े नहीं हो सकते, जैसे कि नहर। अब आगे आता है वर्णमाला। हर भाषा में वर्णों का एक निश्चित समूह होता है। वर्णों के समूह को उस भाषा की वर्णमाला कहते हैं। अब हिंदी वर्णमाला में 3 प्रकार के वर्ण हैं, स्वर, व्यंजन और आयोगवाह। स्वर की परिभाषा क्या है? जिन वर्णों का उच्चारण किसी अन्य ध्वनि की सहायता के बिना होता है उन्हें स्वर कहते हैं। हिंदी में 11 स्वर हैं, अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। और व्यंजन जिन वर्णों का उच्चारण स्वर ध्वनि की सहायता से होता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। हिंदी में 35 व्यंजन हैं, ठीक है, क, ख, ग वाले 35 व्यंजन हैं। इसके बाद आता है आयोगवाह। हिंदी में 3 वर्णों को आयोगवाह कहा जाता है। ये निम्नलिखित हैं, अनुस्वर, अनुनासिक और विसर्ग। अनुस्वर में क्या आएगा? आंग, अनुनासिक में आंग और विसर्ग में ऐ। इस प्रकार वर्णों की संख्या कितनी है? स्वर 11 हैं, व्यंजन 35 हैं, आयोगवाह 3 हैं। तो योग इनका कितना है? 49। कितना है? 49। संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन जब 2 व्यंजनों के बीच कोई स्वर नहीं होता तो उन्हें मिलाकर लिखा जाता है। इस प्रकार मिलाकर लिखे गए व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। जैसे कि श में क्या आता है? आधा क प्लस श। ज्ञ कैसे बनता है? आधा ज प्लस य। और त्र कैसे बनता है? आधा त प्लस र। इस प्रकार कुछ अन्य संयुक्त वर्ण हैं, जैसे ध्वनि। तो ध्व कैसे बनता है? आधा ध प्लस व, तो ध्व बनेगा। स्वामी में स्व कैसे बनता है? आधा स प्लस व, तो क्या बनेगा? स्व। संयुक्त वर्णों में र का प्रयोग कई प्रकार से होता है। जैसे व्यंजन के ऊपर जब रे में स्वर नहीं होता, जब र में स्वर नहीं होता तो वह अपने से आगे वाले व्यंजन के ऊपर लगता है। जैसे कि प प्लस आधा र प्लस म, तो क्या बन जाएगा? कर्ण। द प्लस आधा र प्लस द, तो क्या बन जाएगा? दर्द। अब ये स्वर रहित र को रेफ कहते हैं। स्वर रहित र को रेफ कहते हैं। फिर आता है व्यंजन के नीचे, यदि र से पहले स्वर रहित व्यंजन आया हो तो र का प्रयोग व्यंजन के नीचे होता है, ठीक है। जैसे आधा ग प्लस र प्लस हा, तो क्या आएगा? ग्रह। आधा द प्लस र प्लस व, तो क्या आएगा? द्रव, ठीक है। आप समझ गए? यदि र से पहले स्वर रहित व्यंजन आया हो तो र का प्रयोग व्यंजन के नीचे होता है। तो इसकी आप एक्सरसाइज में आएंगे, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। शब्द अनेक ध्वनियों से मिलकर बनते हैं। शब्द अनेक ध्वनियों के मेल से बनते हैं। क्या फिल करेंगे आप? ध्वनियों। क्या फिल करेंगे? ध्वनियों। हिंदी में 11 स्वर हैं। हिंदी में कुल वर्णों की संख्या 49 है। स्वर रहित र को रेफ कहते हैं। सही कथन के सामने सही और गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। ध्वनियों के टुकड़े किए जा सकते हैं? नहीं। हिंदी में 35 व्यंजन हैं, सही। अनुस्वार है, गलत। आह विसर्ग है, सही। तो अब हम आगे इसकी एक्सरसाइज करेंगे, क्वेश्चन आंसर करेंगे इसके। ओके।